जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा कि आप सभी कर लोगे। तो भैया अब बारी आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम की। मैं बोल रहा हूँ, पहले तो ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैथमेटिक्स से डर लग रहा है क्या? लग रहा है कि मैथमेटिक्स में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पूरे में से पूरे ला पाओगे नहीं ला पाओगे? सारी ने बेचे नहीं, सर फिजिक्स का पेपर, सर केमिस्ट्री का पेपर, सर इंग्लिश का पेपर, मुझे मतलब नहीं। क्या स्कोर रहा, कैसा स्कोर रहा, कितना पढ़ पाए कितना नहीं पढ़ पाए, मुझे मतलब नहीं है कितना पढ़ पाए कितना नहीं पढ़ पाए। मेरा मेन मोटो कि अब मैथमेटिक्स का पेपर अगर आपके सारे पेपर अच्छे गए हो तो यहाँ से अपन 100 में 100 लेके आएंगे। सारे पेपर अगर आपके एवरेज चले गए हो तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मार्क्स को और अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छे से अपन सारी चीजें डिवाइड करेंगे और आपको पता चल गया है कि पेपर के लेवल अब थोड़े कठिन बनाने लगे। आप अभी तक केमिस्ट्री का पेपर उठा के देख लो, फिजिक्स का पेपर उठा के देख लो, है ना। यहाँ पे उन्होंने ना आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचने की चालू कर दी है। आप सीबीएसई का पेपर उठा के देख लो, कल का सीबीएसई का पेपर मैथमेटिक्स का हुआ क्लास 10 का, आप देखो वहां पे भी उन्होंने पैटर्न कितना सारा चेंज कर दिया। जो एक लाइन बनी हुई थी वो लाइन हट चुकी है, तो अब उस लाइन के बाहर भी अपने को सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचना, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा और कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो जहां से आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। मैं कैसे पढ़ा के दूंगा वो सारी बात करूंगा, क्या चीज को आपको अवॉइड करना उन सारी चीज की बात करूंगा। इनको फॉलो कर लो भाई, और कुछ 2-3 चीजें जो बताऊंगा जिनको आपको नहीं करना उन पे और ध्यान देना, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले मैं बात करूं सिलेबस का डिवीजन करना। वी हैव टू डिवाइड द सिलेबस इन द 3 पार्ट्स। वन इज पार्ट 1, वन इज पार्ट 2, वन इज पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके आएंगे इजी सब्जेक्ट्स आएंगे, पार्ट 2 इजी चैप्टर्स आएंगे, पार्ट 2 में आपके मॉडरेट आएंगे, पार्ट 3 में आपके हाई लेवल के चैप्टर्स आएंगे, है ना। तो अपने को डिवाइड करना 3 पार्ट में कि इजी वाला पार्ट अपन सबसे पहले कवर कर पाए, देन मॉडरेट, देन आपके हाई लेवल के टॉपिक्स, है ना, हाई लेवल के चैप्टर्स। यहां से क्या होगा, आपका थोड़ा बेस स्ट्रांग होगा कि अगर आपका इजी अगर आपने कवर कर लिया, फिर मॉडरेट पे आओगे, फिर हाई पे आओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पहले ही हाई से चालू कर दिया तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। इजी, मॉडरेट, हाई। अब आगे की बात सुनना। अब मैं आपको बात कर रहा कि पढ़ना क्या, व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना वन शॉट पढ़ लो, या नोट्स पढ़ लो, या फिर आपको जो स्कूल में पढ़ा है वो पढ़ लो, या फिर आपको कोचिंग में जो पढ़ा है वो पढ़ लो, या आपने जहां से भी पढ़ा हो पहले वहां से पढ़ो। और उसी के साथ अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, उसी चैप्टर के बाद तुरंत की तुरंत उसी के आपको क्या करना, पीवाईक्यू लगाना है। उसी चैप्टर के आपको पीवाईक्यू लगाने हैंड टू हैंड। उसके बाद कर रहा हूं, उसी चैप्टर के बाद उसी चैप्टर के मॉडल पेपर लगाना है, उसी चैप्टर के सैंपल पेपर करना है। इसके करने के बेटा रीजन बता रहा हूं कि ऐसा क्यों, इसका रीजन बता रहा हूं। आपने नोट्स पढ़ लिए, आपने 5 साल के पीवाईक्यू कर लिए, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर लगाने से ये होगा कि आपको बताएगा एग्जैक्ट कि बेटा ऐसे तैयारी करो। पहले चैप्टर की आपने तैयारी कर ली, फिर आपको पता चलेगा सेकंड चैप्टर मुझे ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो आपको पता चलता रहेगा कि सेकंड चैप्टर जब आप तैयारी करोगे तो आपको कौन सा लेवल रखना है। और अगर आप ये सारी चीजें करना है, इसी के साथ साथ अगर आपको नहीं और चीजें क्या करना है, पढ़ना कहाँ से, कोई बच्चे ने खुद से पढ़ा, जो बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं उनको बता रहा बेटा पढ़ना कहाँ से। आपने एक तो बाहुबली 1 देखी, बाहुबली 2 देखी, बाहुबली 3 देखी, आप इनको एक बार कंप्लीट रिवीजन में ले लेना, इनको एक बार आप रिवाइज में ले लेना, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनको एक बार बेटा आप रिवाइज में ले लेना, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाहुबली 1 2 बाहुबली 3 में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा के रखा है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या क्या कवर करके देने वाला हूं कि आपके 100 में 100 नंबर आ जाए। मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव लेके आऊंगा। मैंने बोला बेटा मैं 50 से लेके 70 क्वेश्चन से लेके आऊंगा, है ना। यहां पे भी मैं 50 से 70 क्वेश्चन लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव के भी, है ना। और इन दोनों से मैं इतनी गारंटी लूंगा कि बेटा आपका 80% से लेके 90% तक का पेपर पूरा की पूरा इसी में से आएगा। पूरा नहीं बोल रहा 100%, 80 से 90% पेपर इसमें से आएगा। बाकी के जो 10 to 20% है, 10-20% के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। 10-20 के लिए एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा स्टडी क्या रहेगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक्स्ट्रा स्टडी मतलब आपका बाहुबली 1 2 3 हो गए, एक्स्ट्रा स्टडी का मतलब एनसीईआरटी लाइंस हो गई, एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए आपके मिसलेनियस के 1-2 क्वेश्चन हो गए, वो होती है एनसीईआरटी लाइन, ठीक है ना। उसके बाद में बात कर रहा हूं, मैं आपको दूंगा टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस दूंगा, आंसर राइटिंग दूंगा। अब टॉपर की कॉपी का एनालिसिस करके बताऊंगा कि वो लिखता कैसे। आंसर राइटिंग अगर आपने कर ली, प्रेजेंटेशन कर ली, बच्चे मुझे पता साल भर से बोल रहा है, एक अलग से सेशन लेके आऊंगा 1-1.5 घंटे का लाइव, जहां पे आप अपने आंसर राइटिंग पूछना कि सर इसका आंसर राइटिंग कैसे करनी, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में आंसर राइटिंग बताऊंगा। उसके बाद में आपके एक मैराथन और लेके आऊंगा, एक मैराथन भी लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको ये सारी चीजें एक जगह कवर करवा के दे दूं। साथ ही मैं आपकी एक और क्लास लेके आऊंगा ऑन द डे ऑफ एग्जाम के दिन में आपको लेके आऊंगा मॉर्निंग में क्लास। 25 तारीख को पेपर है तो मैं 25 तारीख को सुबह लेके आऊंगा, 24 तारीख को पेपर है तो 24 तारीख को सुबह लेके आऊंगा, यहाँ से सारी चीज कवर करा के दूंगा, ठीक है ना।
साथ ही मेरी बात सभी ध्यान से सुनो, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा स्टडीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि पेपर का लेवल वो कैसा रख रहा है, थोड़ा हाई लेवल रख रहा है, हाई लेवल के लिए ये एक्स्ट्रा स्टडीज करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कंसेप्ट का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस पढ़नी पड़ेगी इस बार। अभी पिछली साल तक नहीं बोला है मैंने, इस बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की लाइंस आपको थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा डर लग रहा है मुझे पता, डर की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस पढ़नी पड़ेगी भैया, एनी हाउ पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइंस भी पढ़नी पड़ेगी, कंसेप्ट को रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब आपके कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है ना, मिसलिनियस वैसे आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लास 10th की बात, 12th की बात करूं, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर हो गया आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर आपने देखा, वो वाला हो गया। साथ ही में आपका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे 10th में बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया, सर्कल चैप्टर हो गया, यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है मिसलिनियस से। तो अपन को उस हिसाब से तैयार है ना, मैं तो आपको उस हिसाब तैयार करके भेजाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन में ऐसा आ जाए जो आपसे ना बने। मैं आपको सारी चीजें कवर करके चलवाने वाला हूं कि आप ये चीजें कवर करके चलो ही चलो, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में बात करें, स्लॉट डिवाइड सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का आपके पास समय है, कोई टीचर कितना ही पढ़ा दे, कितनी लंबी मैथन ले ले, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, उतना ही पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो। एक बात सभी बच्चों से बोलूंगा जो आप सभी को फॉलो करनी है। मैंने क्या बोला कि आपको 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे निकालना है डेली रिवीजन करने का, डेली प्रैक्टिस करने का। आप एक्स्ट्रा कितना ही पढ़ते जाओ, उससे क्या मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना जरूरी है। आप जो पढ़ा है एक स्लॉट निकालो, रात का स्लॉट निकालो, जहाँ पे पूरा रिवाइज करना है जितना भी दिन भर में पढ़ा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी उसकी, आपको करना। साथ ही में मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ भैया, कुछ डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना है, कैसे? बहुत सारी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, बस इतना पढ़ लो यहीं से पेपर आएगा, या फिर बोल दिए एक वीडियो से पूरा पेपर कवर हो जाएगा, या पेपर लीक कर दिया, 5 साल के पेपर कर लो बस। मैं बोल रहा हूँ ये सारी बकवास बातें होती है। एक जनरली कोई एस्पिरेंट होता है ना, इन चीजों से भटकता नहीं है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं केवल पास होने के लिए आते हैं, वो ऐसी चीजें देखते हैं, उन्हें ऐसी चीज देखने के बाद फिर उनसे पेपर नहीं बनता है, पेपर नहीं बनता बोलते सर के वीडियो से कुछ नहीं फंसा। जो बच्चा साल भर पढ़ता है ना, उसके लिए ये चीजें होती है, सही बताऊं ना, उसके लिए होती है ये चीजें, कि उसको बता दिया, एक बार रिवाइज हो गया। हाँ, आपने अगर मुझसे साल भर पढ़ के रखा है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बस इतनी वीडियो कर लो आपका काम हो जाएगा, तब मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि साल भर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और एक वीडियो में अगर मैं कुछ कुछ कंसेप्ट छुड़वा भी दूंगा तो मुझे पता अगर वहां से क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप उसको अटेम्प्ट करके जाओगे। अगर मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में एक क्वेश्चन नहीं कराया, कंसेप्ट नहीं पढ़ाया और पेपर में आ जाएगा, तो मुझे पता कि मेरा बच्चा कर आएगा, क्योंकि मैंने उसको साल भर पढ़ाया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वो चीजें होती है, टीचर सिर्फ अपने व्यूज और इन सब के चक्कर में इन चीजों पे ध्यान देते हैं, इन चीजों पे अपने को ध्यान नहीं देना। अपन अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ के जाएंगे कि मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाए। 3-4-5 दिन का गैप है, अपन आराम से तैयारी करेंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे, ठीक है ना। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ कि भैया कॉन्फिडेंट रहना, डरना नहीं है। अभी तक के पेपर कैसे भी गई हो, कॉन्फिडेंट रहो, पुरानी चीजें भूल जाओ, अब के पेपर पे कॉन्फिडेंस रहो, खुद पर थोड़ा सा बेटा भरोसा रखो। अपन को मार्क्स स्कोर करके चलना ही मैथमेटिक्स में, और अपना बेस्ट देना ही है। अब डरने की बात नहीं है, अब है आपको जंग जीतने की। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, पेपर आपको पता है कि मुझे ये पता है कि आपका पेपर हलवा बन जाएगा, ये मुझे भी पता है। बस आप एक बार खुद पर भरोसा करके चलो, ठीक है ना। और एक ही बात बोलूंगा भैया, मुझे बता के जाना कौन कौन इस तैयारी में, इस युद्ध में मेरे साथ खड़ा है, कौन कौन मेरे साथ पढ़ाई करेगा, ये बता के जाना। और आप अभी कैसा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, ये बता के जाना। साथ ही में जरूर लिख के जाना, सर आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। मुझे भी आपकी पूरी चिंता, आपसे ज्यादा डर मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों के पेपर 100 में 100 आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता 95, 96, 98 ऐसे नंबर आए। मैं 100 में 100 का सोच के चल रहा हूँ। तो आप अच्छे से तैयारी करो, आप अपनी, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, सारी चीजें कवर करवा के लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ करवा के दूंगा। आप उनको पढ़ना, बाकायदा तैयारी करना, फोड़ देना एग्जाम को, ठीक है ना। सब बच्चों को टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।